राधा और कृष्ण। प्रेम जो काल से परे है, वृंदावन की वह सुबह कुछ अलग थी। यमुना की लहरें मानो धीमे स्वर में कोई पुराना गीत गुनगुना रही थीं। कदम्ब के वृक्षों से छनकर आती धूप गोपियों के आंगन में बिखर रही थी। उसी धूप में खड़ी थी राधा, आंखों में प्रतीक्षा, हृदय में अनकहा प्रेम। कृष्ण लौट रहे थे। ये कोई साधारण लौटना नहीं था, ये समय के एक चक्र का पूरा होना था। बाल्यकाल का आरंभ वृंदावन में कृष्ण केवल नंद बाबा के लाला नहीं थे, वे हर हृदय की धड़कन थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गायें रुक जातीं, पक्षी उड़ना भूल जाते और गोपियां अपने काम छोड़कर उस दिशा में खिंची चली आतीं। राधा भी उन्हीं में से एक थी, पर फिर भी सबसे अलग। राधा को पहली बार कृष्ण तब मिले थे जब वे दोनों बालक थे, यमुना किनारे रेत पर खेलते हुए। कृष्ण ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ राधा के बालों में मोरपंख खोंस दिया था। ये तुम्हें अच्छा लगेगा, कृष्ण ने कहा था। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस दिन से वह मोरपंख केवल एक पंख नहीं रहा, वह उनके प्रेम का पहला चिन्ह बन गया। प्रेम का अंकुर समय बीतता गया, बालपन यौवन में ढलने लगा। कृष्ण की बांसुरी अब केवल संगीत नहीं रही थी, वह राधा की आत्मा की पुकार बन गई थी। राधा जानती थी, यह प्रेम साधारण नहीं है, यह अधिकार मांगने वाला प्रेम नहीं था, यह समर्पण का प्रेम था। कृष्ण भी जानते थे। वे अक्सर कहते, राधे, लोग मुझे भगवान कहते हैं, पर तुम्हारे सामने मैं केवल कृष्ण हूं। राधा मुस्कुराकर उत्तर देती, और मेरे लिए तुम वही हो जो मेरी सांसों में बसता है। रासलीला की रात, पूर्णिमा की वह रात आज भी वृंदावन याद करता है। चांदनी में डूबी यमुना, चारों ओर फूलों की सुगंध और बीच में कृष्ण। रासलीला प्रारंभ हुई। हर गोपी के साथ कृष्ण थे, पर राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कृष्ण रुक गए। राधा कहाँ है? उन्होंने पूछा। जब तक राधा नहीं आई, रास पूरी नहीं हुई। राधा आई, शांत, गंभीर, आंखों में गहरा प्रेम और त्याग। उस रात कृष्ण ने समझा, राधा केवल प्रेम नहीं, उनकी आत्मा है। विरह का प्रारंभ, लेकिन प्रेम जितना गहरा होता है, विरह उतना ही तीव्र। मथुरा से बुलावा आया। कृष्ण को जाना था। वृंदावन स्तब्ध रह गया। राधा चुप थीं। कृष्ण राधा के पास आए। मैं लौटूंगा, उन्होंने कहा। राधा ने पहली बार आंखों में आंसू ले कहा, तुम लौटना। कृष्ण, पर यह मत पूछना कि मैं इंतजार करूंगी या नहीं, क्योंकि प्रेम में प्रतीक्षा स्वाभाविक होती है। कृष्ण का जाना, जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, तो केवल एक व्यक्ति नहीं गया, पूरा आनंद चला गया। राधा हर दिन यमुना किनारे जातीं, वहीं बैठतीं जहां कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। लोग कहते, राधा पागल हो गई है, पर राधा मुस्कुरा देती। उन्हें पता था, प्रेम पागलपन नहीं, साधना है। मथुरा और द्वारका। मथुरा में कृष्ण राजा बने, द्वारका बसाई, हजारों रानियां हुईं, पर हर रात जब बांसुरी बजती तो उसमें वृंदावन की पीड़ा होती और राधा का नाम। कृष्ण जानते थे, संसार के सभी रिश्ते कर्म हैं, पर राधा प्रेम है। राधा का तप। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। वे कहती, कृष्ण मेरा प्रेम है और प्रेम को बांधने की जरूरत नहीं होती। गोपियां पूछतीं, अगर कृष्ण लौटे नहीं तो? राधा उत्तर देती, तो भी वे मेरे भीतर रहेंगे। पुनर्मिलन वर्षों बाद एक दिन कृष्ण वृंदावन लौटे। वही यमुना, वही कदम्ब, वही बांसुरी, और सामने खड़ी थी राधा, वैसी ही जैसी वर्षों पहले थी। समय मानो ठहर गया। कृष्ण ने कहा, राधे, मैंने संसार देख लिया, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा रहा। राधा ने उत्तर दिया, और मैंने प्रतीक्षा में पूरा जीवन जी लिया। उस क्षण कृष्ण ने राधा के चरणों में शीश झुका दिया। भगवान ने प्रेम के आगे समर्पण किया। अमर प्रेम, कृष्ण और राधा का प्रेम कभी विवाह में नहीं बंधा, कभी समाज की परिभाषाओं में नहीं समाया, पर वही प्रेम आज भी जीवित है, भजन में, कविता में और हर उस हृदय में जो बिना स्वार्थ प्रेम करना जानता है। कृष्ण कहते हैं, मैं वहां हूं जहां राधा का नाम है, और राधा कहती हैं, मैं वहां हूं जहां कृष्ण की बांसुरी बजती है।